हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का ये नेक्स्ट लेक्चर। इस चैप्टर का नाम है मोमेंट यानी कि घूर्ण। तो घूर्ण की बात करते हैं तो हमने इससे बहुत बार आपको बताया होगा कि जब हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे थे या फिर किसी और न्यूमेरिकल में एनालिसिस किया जा रहा था तो हम वहाँ से आपको बताए थे कि मोमेंट क्या होता है। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि जब किसी बिंदु के सापेक्ष कुछ दूरी पर अगर कोई बल लगाया जा रहा है तो वह उस बल का मान और उस बिंदु के सापेक्ष जो उसकी लंबवत दूरी का अगर गुणनफल किया जाए तो वह आपका क्या होगा, मोमेंट होगा। तो इस तरीके से एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि क्या होगा अगर ये कोई पिंड है और यहाँ पर एक बिंदु O ले लिया जाए और इससे n दूरी पर एक बल A पॉइंट पर P बल वर्क कर रहा है। P जो है वो बल बिंदु O के सापेक्ष कितनी दूरी पे है, O n दूरी पे है। ये लंबवत दूरी का तात्पर्य मतलब इन दोनों के बीच में दूरी और बल के बीच में कितने अंश का कोण बनना चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए, तभी जाके आपका यहाँ पर मोमेंट होगा। यदि अगर बल है लेकिन लंबवत दूरी का मान अगर 0 है तो वहां पर मोमेंट नहीं होगा। यहाँ से इसको समझते हैं कि अगर ये कोई वर्टिकल कॉलम है और यहाँ पर इस तरीके से लोड लगता है, इसके एक्सिस के जस्ट ऊपर लोड लग रहा है और इस बिंदु एक्सिस के किसी भी बिंदु के सापेक्ष अगर आप मोमेंट लोगे तो वहां पर उस मोमेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा इसको समझते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट आप समझते रहिए। किसी निश्चित बिंदु के परितः बल के घुमाने वाले प्रभाव जो उस बल को निश्चित बिंदु पर क्या देते हैं, घूर्ण देते हैं। यानी एक ये बल है जो इस पिंड को किसके सापेक्ष घुमाएगा, इस बिंदु O के सापेक्ष अगर घुमा रहा तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, घूर्ण कहते हैं। तो यहाँ से बल घूर्ण का जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो क्या होगा, बल घूर्ण बराबर क्या हो गया, बल इंटू निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी क्या है, निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी। तो अब देखिए इसको हम किससे कहते हैं, कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लें। बल घूर्ण को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं और बल आपका क्या है, P इंटू लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी मतलब 90 डिग्री पर ON। तो ये आपका मोमेंट हो जाएगा इस बिंदु O के लिए कि P बल के द्वारा इसको किस तरीके से घुमाया जा रहा है। अर्थात इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार किसी बिंदु के परितः यानी किसी बिंदु के अबाउट क्या हो रहा है, बल का बल गुण और उस बिंदु से बल की लंबवत दूरी का जो गुणनफल होगा, लंबवत दूरी का जो गुणनफल होगा वह क्या कहलाता है, बल घूर्ण कहलाता है। अब इसकी यूनिट की बात आती है कि बल घूर्ण की यूनिट क्या होती है। अब देखिए बल के कारण मोमेंट जनरेट हो रहा है वो बल घूर्ण कहलाएगा, बल के कारण जो घूर्ण उत्पन्न हो रहा है वो बल घूर्ण कहला रहा है। इसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो बल इंटू निश्चित बिंदु से बल की लंबवत दूरी। तो अब इसकी यूनिट की बात आती है तो यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हम बात करते हैं मोमेंट की यूनिट की, तो मोमेंट की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे कि यूनिट ऑफ मोमेंट, अगर लिख दे यूनिट ऑफ मोमेंट, अगर ऑप्शन दे दे फर्स्ट न्यूटन मीटर स्क्वायर, देन सेकेंड न्यूटन अपॉन मीटर, थर्ड न्यूटन मीटर और फोर्थ हो जाए न्यूटन मीटर की पावर क्यूब। तो यहाँ से अगर आपको ऑप्शन सही पता होगा तभी आप टिक कर सकते हैं। नहीं कि देखिए ये क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या हम लोग भी न्यूटन ने लिख लिया, क्या है न्यूटन लिख दिए। और अगर ये मीटर में हो गया तो न्यूटन मीटर होगा, तो ऑप्शन जो है वो थर्ड क्या होगा आपका, सही होगा। तो इस तरीके से इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि यूनिट ऑफ मोमेंट जो घूर्ण है उसका इकाई क्या होगा, उसका मात्रक क्या होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहां से मोमेंट क्लियर होगा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट क्या है, घूर्णों का वर्गीकरण। तो जो घूर्णों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, टर्निंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट की बात करते हैं, लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट। तो यहां से कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट टर्निंग मोमेंट, सेकेंड बेंडिंग मोमेंट,
सेकंड है आपका बेंडिंग मोमेंट एंड थर्ड है आपका ट्विस्टिंग मोमेंट। थर्ड क्या है? ट्विस्टिंग मोमेंट। हिंदी में कहते हैं टर्निंग को घुमाव घूर्ण, हिंदी लिख लेते हैं, इसके कहते हैं घुमाव घूर्ण, देन नमन घूर्ण, और ये है ऐठन बोलते हैं इसको, ऐठन घूर्ण। क्लियर है? घुमाव घूर्ण, तनन घूर्ण और ऐठन, या इसको मरोड़ो भी कहते हैं। अब इसकी चर्चा अलग अलग करते हैं कि टर्निंग मोमेंट क्या है और बेंडिंग मोमेंट क्या है और ट्विस्टिंग मोमेंट क्या है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट समझते हैं, टर्निंग मोमेंट। टर्निंग मोमेंट, तो टर्निंग मोमेंट क्या होता है? इसमें देखिए, अगर हम एक डायग्राम की सहायता से आपको समझाते हैं कि टर्निंग मोमेंट है क्या। अब अगर इस प्रकार का कोई कॉलम है और इसको इस बिंदु के सापेक्ष, मान लीजिए ये बिंदु O है, इसको हम क्या किए हैं? पिन किए हैं, इसको एक लगाया गया है, और यहाँ से इस बिंदु से इसकी जो दूरी है वो D पर अगर कोई एक बल P लगाया जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह गुण किसी बिंदु को उसकी आलंब के परितः, क्या कह रहा है कि बिंदु, ये क्या है आपका आलंब के परितः क्या करती है? उसको घुमाती है। इस बल को क्या करेगा? आलंब के परितः घुमाता है। कौन? ये जो बल है इसको इस जो पिंड को इस आलंब के परितः क्या करेगा? घुमाएगा इस दशा में। जो अब ये जो पिंड होगा यह घूमने के लिए क्या होगा? स्वतंत्र होगा। अगर बल लग रहा है तो यह क्या होगा? घूमने के लिए स्वतंत्र होगा। तो इस प्रकार के बल के कारण जब कोई मोमेंट जनरेट होता है तो आलंब के परितः जब घुमाता है वह बल, इस बल के कारण जब कोई मोमेंट जनरेट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्निंग मोमेंट कहते हैं। यानी इसमें बल की सहायता से पिंड को आलंब के परितः क्या किया जा सकता है? घुमाया जा सकता है। क्लियर है? हम लोग इसको घुमा सकते हैं। तो ये बात करते हैं हम लोग इसकी, इस तरीके से एरो बना देंगे। तो ये हो गया आपका टर्निंग मोमेंट। क्लियर? अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? सेकेंड पॉइंट को समझते हैं डायग्राम की सहायता से। अब यहाँ पर हम आलंब नहीं बनाएंगे, इसको एक सिरे से क्या कर दे रहे हैं? फिक्स्ड कर दे रहे हैं। एक सिरे से क्या किया जा रहा है? फिक्स किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पर एक बिंदु के सापेक्ष क्या था? आलंब लगाया गया था, जिसकी वजह से उसके सापेक्ष में वो रोटेट कर सकता था। तो जब ये आलंब यहाँ जब फिक्स हो जाएगा, तब हम यहाँ पर D दूरी पर कोई बल P बल, एग्जाम्पल P बल अगर लगाया जा रहा है, तो यह इसको किस तरीके से बेंड करने का प्रयास करेगा? इसको बेंड करने, यानी कि नमन, इसको क्या करेगा? झुकाने का प्रयास करेगा। यानी यह गुण वस्तु को झुकाने का प्रयास करती है। कौन सा? यह गुण वस्तु या पिंड को क्या करेगी? झुकाने का प्रयास करती है। क्लियर है? तो यानी कि बेंडिंग मोमेंट की वजह से वह पिंड क्या करेगा? झुक जाएगा, नम हो जाएगा। और ट्विस्टिंग मोमेंट की बात करते हैं तो ट्विस्टिंग मोमेंट में अगर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हम कपड़े कोई भीगा होता है तो उसको हम दो बल अपोजिट डायरेक्शन में लगा के उसको जब ऐंठते हैं, मरोड़ उत्पन्न करते हैं, ट्विस्ट उत्पन्न करते हैं, तब जाके उसमें से पानी बाहर निकल जाता है, यानी कि ऐंठन प्रदान करता है। ट्विस्टिंग मोमेंट की बात करते हैं तो ट्विस्टिंग में क्या होगा कि यह गुण वस्तु को ऐंठन का प्रयास या ऐंठने का प्रयास करती है। तो ध्यान रखिएगा कि टर्निंग में घुमाने का प्रयास करती है, बेंडिंग में झुकाने का प्रयास करती है और ट्विस्टिंग में ऐंठने का प्रयास करती है, उसमें ऐंठन उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट समझ सकते हैं विद द डायग्राम। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक इसमें कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, घूर्णों का सिद्धांत क्या कह रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोमेंट हो गया कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। टर्निंग, जिसकी वजह से क्या हो रही है? उसको घुमाने का प्रयास कर रहा है। देन बेंडिंग, तो बेंडिंग में क्या हो रहा है? झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। और ट्विस्टिंग में क्या हो रहा है? उस वस्तु में ऐंठन उत्पन्न करने का प्रयास हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, घूर्णों का सिद्धांत।
तो घुर्डों का सिद्धांत क्या कह रहा है कि यदि किसी पिंड पर लगे अनेकों बल के किसी बिंदु के घूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य हो तो वह पिंड क्या होगी, उस बिंदु के घूमने के संदर्भ में क्या होगी, संतुलन में होगा। क्लियर, लिख सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर लगे अनेक बलों का किसी बिंदु, देखिए हर एक बिंदु के सापेक्ष ही हम बात करेंगे, तो जो बल लग रहे हैं उनके किसी भी बिंदु पर घूर्णों का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य है तो क्या है, शून्य है तो देखिए वो जो बल लग रहे हैं उन बलों का अगर बीजगणितीय योग किसी बिंदु के सापेक्ष अगर शून्य हो तो क्या होगा, पिंड घूमने के संदर्भ में संतुलित में होगा। क्या होगा, पिंड घूमने के संदर्भ में संतुलित में होगा। यानी यहां से कह सकते हैं कि समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, या आप उस बिंदु के सापेक्ष जो मोमेंट है उसको कह सकते हैं इधर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर, यानी कि उस बिंदु के सापेक्ष अगर कोई एक बिंदु होगा तो जो पूरे बल लग रहे हैं तो बल क्या होगा, मोमेंट कब होगा, जब उस बल में उसकी लंबवत दूरी का गुणा करेंगे तो वह उसमें मोमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस बिंदु पे सभी मोमेंट का बीजगणितीय योग अगर शून्य होगा तो वह क्या होगा, संतुलित में पिंड होगा। क्लियर, तो इस प्रकार से आप इस पॉइंट को समझ सकते हैं। अब हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लीवर क्या होते हैं, लीवर के टाइप्स क्या होते हैं, उनके मतलब प्रकार क्या होते हैं, उनके केसेस क्या होते हैं। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में हम लोग लीवर के जो प्रिंसिपल हैं, लीवर के सिद्धांत क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।